बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालू हर्रिक़ूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फ़ाइलीन क़ुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। वाक़या चल रहा था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके बुत खाने के अंदर जाकर के कौम के बुतों को तोड़ दिया और बड़ा जो बुत था उसको बाकी रहने दिया। इसके बाद में गुफ्तगू हुई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत के तोड़ने का भी इकरार किया और उसके बाद में तौहीद की दावत दी। कौम ने जब देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये हरकत की है हमारे माबूदों के साथ में, आपस में मशवरा किया और ये तय हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सज़ा दी जाए। गिरफ़्तार कर लिया गया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। कौम ने सज़ा मुतय्यन कर दी कि इब्राहीम को आग के अंदर जलाया जाएगा। इसके बाद में जितनी भी कौम थी सब ने एक जगह पर लकड़ियाँ ला कर के जमा की और तकरीबन 1 महीने तक वहाँ पर आग को दहकाया जाता रहा। पूरे 1 महीने लोग लकड़ियाँ लाते थे, उसके अंदर डालते रहते थे। आग इतनी ज़्यादा वहाँ पर गर्म हुई और इतनी ज़्यादा ऊपर को उठती थी कि कोई परिंदा भी अगर उसके ऊपर से गुज़रता तो वो जल करके नीचे गिर जाया करता था। जब आग इतनी ज़्यादा दहक गई, अब मशवरा किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस आग के अंदर डाला जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डालने की बारी आई तो कौन अब करीब जाए आग के, क्योंकि आग बहुत ज़्यादा तपिश वो दे रही थी, उसके करीब कोई जा नहीं सकता था। इसलिए शैतान ने कौम को एक तदबीर बतलाई कि तुम इसके लिए बाज़ाब्ता एक मशीन ईजाद करो और जिसमें दूर से ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रख कर के उस आग के अंदर फेंका जा सके। तो आजकल के दौर में जो गोला फेंकने के लिए बाज़ाब्ता मशीनें ईजाद हैं, उस तरह की वो मशीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए शैतान ने कौम को बतलाई। मंजनीक उसको कहा जाता है उर्दू के अंदर। वो तैयार की गई और गुलेल टाइप की होती है वो, जिसके अंदर किसी भी चीज़ को रख कर के ज़ोर से खींचा जाता है तो वो दूर जाती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसी तरीके से उसमें रखा गया और आग के अंदर फेंक दिया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आग में गए तो चूँकि अल्लाह के जलीलुल क़द्र पैगम्बर थे, इसलिए रिवायत में मिलता है कि आसमान और ज़मीन भी उस वक्त थर थर काँपने लगे थे जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग के अंदर डाला गया। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास में फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों को भेज दिया। आग का जो फ़रिश्ता था वो भी आ गया, इब्राहीम अगर आप कहें तो मैं इसको बुझा देता हूँ। बारिश का फ़रिश्ता वो भी आया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अगर आप फरमाएं तो मैं ऊपर से बारिश बरसा दूँ जिसकी वजह से आग ठंडी हो जाए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए, मालूम किया इब्राहीम मेरी कोई मदद की ज़रूरत तो नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मदद की ज़रूरत तो है लेकिन तुम्हारी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जाने या मैं जानूँ, इसके अलावा मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। बहरहाल तमाम फ़रिश्तों को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ से वापस कर दिया। इसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने फिर बराह रास्त आग को हुक्म भेजा, कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। हमने कहा ए आग तू इब्राहीम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। यहाँ पर 2 चीज़ें फरमाई गई, एक है ठंडा होना और एक है सलामती वाला होना। ज़ाहिर है अगर सिर्फ ठंडा आग को किया जाए तो जिस तरीके से सज़ा जो है वो आग की तपिश की वजह से है, ज़्यादा सर्दी अगर कहीं पर होगी तो वो भी सज़ा दी जा सकती है सर्दी के ज़रिए से भी। इसलिए अल्लाह ने सिर्फ बर्द नहीं फरमाया कि अगर उसको सिर्फ ठंडा कर दिया जाता आग को तो मुमकिन था कि इतनी ज़्यादा वो ठंडी हो जाती कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिर उसकी ठंड से तकलीफ़ महसूस होने लगती। इसलिए बर्दन के साथ में लफ्ज़ फरमाया सलामन, सलामती वाली हो जाए, यानी इतनी ठंडी नहीं होना है कि जो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ़ देने लगे। बहरहाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये जो आग थी इसने कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाई। अब ये आग बाज़ाब्ता बुझी है या आग जल रही थी, तपिश उसकी मौजूद थी, क्या कैफ़ियत थी, तो अक्सर मुफस्सिरीन लिखते हैं कि आग जो थी वो अपनी कैफ़ियत के साथ में थी पूरी।
यानी आग जली भी है। और जिन रस्सियों के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बांध करके आग के अंदर डाला गया था, वो रस्सियाँ भी उसी आग की वजह से जली हैं। लकड़ियाँ तमाम की तमाम जल रही थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बदन पर उसकी तपिश महसूस नहीं हो रही थी, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग की तपिश जो थी वो बिल्कुल महसूस नहीं होती थी। और जैसे किसी नर्म गद्दे पर जाकर के आदमी को सुकून मिलता है और मोतदिल मौसम में सुकून मिलता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ऐसे ही आग के अंदर सुकून महसूस हो रहा था। व अरादू बिही कैदन फजअलनाहुमुल अख़सरीन, और उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मकर फ़रेब का, बुरी तदबीर का इरादा किया। फजअलनाहुमुल अख़सरीन, तो हमने उन तमाम को खसारे में कर दिया, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वहाँ से नजात दे दी आग के अंदर से, और उन तमाम लोगों की जो तदबीरें थी वो नाकाम हो गई। वनज्जयनाहु व लूतन इलल अर्दिल लती बारकना फ़ीहा लिल आलमीन, और हमने नजात दे दी उनको और लूत अलैहिस्सलाम को उस ज़मीन की तरफ जिसमें हमने तमाम आलम के लिए बरकतें रखी। यानी ये इराक़ का वाक़या हुआ है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। और इसके बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि कौम मानने वाली नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से हुक्म हो गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हिजरत करने का, कि आप हिजरत करके यहाँ से मुल्क शाम तशरीफ़ ले जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपके साथ में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम थे। ये दोनों हज़रात ने फिर यहाँ से हिजरत की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम की तरफ तशरीफ़ ले गए, और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को दरमियान में ही एक बस्ती थी जहाँ पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बना करके भेजा गया था, उधर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमा ली। व वहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब नाफ़िला, और हमने अता किया उनको इसहाक़ और याक़ूब नफिल के तौर पर, एहसान के तौर पर, ज़्यादती के तौर पर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी तो इस्माईल अलैहिस्सलाम दिए गए, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, और उनके जो बेटे थे हज़रत याक़ूब, यानी पोते हैं हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। वकुल्लन जालना सालिहीन, और हमने इन सब को नेक बनाया यानी नबी बनाया। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना, और हमने इन तमाम को मुक़्तदा और पेशवा बनाया जो हिदायत का रास्ता दिखलाते हैं हमारे हुक्म से। व औहयना इलैहिम फ़िअलल खैरात, और हमने इनकी तरफ अच्छे कामों की वही की। व इक़ामस्सलाह, नमाज के कायम करने की, ज़कात देने की हमने वही की। व कानू लना आबिदीन, और ये सब हज़रात हमारी हैं इबादत करने वाले थे। वलूतन आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, और हमने लूत अलैहिस्सलाम को भी हिकमत और इल्म से नवाजा। वनज्जयनाहु मिनल क़र्यति अल्लती कानत तामुलुल ख़बाइस, और हमने नजात दे दी उनको उस बस्ती से जिसके रहने वाले बेहुदा हरकत किया करते थे। इन्नहुम कानू कौम सौइन फ़ासिक़ीन, यकीनन वो लोग फ़िस्क़ व फ़ुजूर करने वाली कौम थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जिस बस्ती के अंदर रहते थे, उस बस्ती के रहने वाले जो बहुत सी गलत हरकत के अंदर मुब्तला थे, जिनमें से एक हरकत उनकी ये थी कि रास्तों पर बैठ जाया करते थे, और अगर कोई मुसाफिर रास्ते से गुज़रता था तो उसको कंकरियाँ मारा करते थे, छेड़ा करते थे उसको, जाने वाले को। हालांकि इस तरह की हरकत करना ये बिल्कुल हराम है, लेकिन ये जो था इनका महबूब मशगला था। इसी तरीके से एक हरकत इनकी ये थी कि मजलिस के अंदर री खारिज करते, और री खारिज करने के बाद में फिर उस पर हंसा करते थे। गोया कि इनके यहाँ ये भी खेल का एक मशगला था कि दौरान मजलिस री खारिज की, और री खारिज होने से जो आवाज़ पैदा होती है उस आवाज़ पर फिर हंसा करते थे। और इनका जो सबसे ज़्यादा बुरा अमल था वो था लवातत का, यानी मर्द के साथ में अपनी ख्वाहिश को पूरी किया करता था। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ये जो अमल है ये बहुत बुरा अमल है, और अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बुरा इस अमल को करार दिया है। आप ये गौर करें कि कायनात के अंदर इंसानों के अलावा जितने भी जानवर हैं, हैवानात हैं, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने शूर नहीं अता किया उनको, लेकिन कोई भी मुज़क्कर के साथ में अपनी ख्वाहिश को पूरा नहीं करता है। ये इस हरकत अमल के शनी होने की और बुरा होने की सबसे बड़ी अलामत है। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी सख्त वईदें भी इस अमल के मुतालिक फ़रमाई है, और फ़ुक़हाए किराम ने जो सज़ाएँ इस अमल पर ज़िक्र की हैं वो बड़ी ख़तरनाक है। हालांकि
हम जानते हैं कि ज़िना की जो सज़ा है अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बड़ी सख्त है वो, और शरीयत ने बड़ा सख्त हुक्म फरमाया ज़िना के मुतालिक भी कि अगर शादीशुदा लोग हैं और ज़िना कर लेते हैं वो, तो उनको पत्थरों से मार करके संसार करना है, जान से उनको ख़त्म कर देना है। और बग़ैर शादीशुदा लोग अगर ज़िना करते हैं तो उनको कोड़े मारे जाने हैं। हालांकि ये सज़ा भी बहुत ज़्यादा सख्त है, लेकिन शरीयत ने लवातत की जो सज़ा है वो इससे कहीं ज़्यादा सख्त रखी है। फ़ुक़हाए किराम ने बड़ी सख्त सज़ाएँ इसके लिए ज़िक्र फरमाई हैं। बाद हज़रात ये फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी ऐसी हरकत करता हुआ पाया जाए, लवातत करता हो, यानी मर्द मर्द के साथ में अपनी ख्वाहिश को पूरा करता हो, तो उसका हुक्म जो है वो ये है कि उसको पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाएगा और पहाड़ की चोटी पर हाथ पैर उसके बांध करके पहाड़ के नीचे उसको फेंका जाएगा। यानी मौत तो उसको देनी है, लेकिन मौत अज़ियतनाक देनी है, आसानी की मौत उसको नहीं देनी है। बाद हज़रात ने ज़िक्र किया है कि उसकी जो सज़ा है वो ये है कि बाज़ाब्ता आग जलाई जाएगी और आग के अंदर उस आदमी को डाल दिया जाएगा। कुछ हज़रात ने फरमाया है कि उसकी सज़ा ये है कि एक दीवार बनाई जाए, ऊंची सी दीवार के नीचे उसको खड़ा करके और ऊपर से दीवार उसके ऊपर गिरा दी जाएगी। यानी कुल मिलाकर के इसकी जो सज़ा है वो बहुत ज़्यादा सख्त है। फ़ुक़हाए किराम ने सज़ा सख्त इसकी मुतय्यन फरमाई है। रिवायात से ये बात साबित है कि अगर कोई मर्द मर्द के साथ में अपनी ख्वाहिश को पूरा करता है तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला का अर्श भी काँप जाता है इस गुनाह की वजह से। तो कौम लूत जो थी ये बहुत सारी हरकत के साथ इस हरकत के अंदर भी ये मुब्तला थी कि मर्द जो है मर्दों के साथ में ही ख्वाहिशात पूरी किया करते थे। जैसे कि पीछे वाक़े में बात मज़कूर है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास में जब कुछ मेहमान आए थे, हालांकि वो फ़रिश्ते थे, तो कौम ने मुतालबा किया था कि इन मेहमानों को आप हमारे हवाले करें। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया था भाई मेहमान हैं, मुझे रुस्वा ना करो, लेकिन कौम मानने के लिए तैयार नहीं थी। बाद में वो तो मालूम हुआ कि वो फ़रिश्ते हैं और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से उन्होंने बताया कि हम जो हैं वो बाज़ाब्ता इनको सज़ा देने के लिए ही आए हैं। बहरहाल हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की ये बहुत सी खबासतें थी, जिनमें एक खबासत ये भी थी, वादखलनाहु फ़ी रहमतिना, हमने दाखिल किया हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अपनी रहमत में, इन्नहु मिनस्सालिहीन, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम यकीनन नेक लोगों में से थे। नेक लोगों से मुराद अंबिया अलैहिस्सलाम में से थे। अल्लाह तबारक व तआला तमाम बुरी हरकत से हम सब की हिफाजत फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन।